हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th में प्रश्नावली 1.2 चल रही है हमारी। इससे पहले हमने आपको डेफिनेशन वगैरह बताई थी। परिमित समुच्चय क्या होता है और अपरिमित समुच्चय क्या होता है, रिक्त समुच्चय क्या होता है। ठीक है, परिमित मीन्स इसमें अवयव समुच्चय के अवयव निश्चित होते हैं। परिमित कहलाता जिसमें एलिमेंट्स ऑफ सेट आर इन्फिनिटी, मतलब अनंत होते हैं, जिनमें अवयव अनिश्चित होते हैं। मतलब जैसे आपका मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि जैसे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय कितनी भी हो सकती हैं, उनको निश्चित कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते हैं, अनंत भी हो सकती हैं। और रिक्त समुच्चय बताया था। रिक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या शून्य होती है। तो पहला क्वेश्चन इसी पर आधारित है। निम्नलिखित में कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। देखो, 2 से भाज्य विषम ये अपने आप में रिक्त समुच्चय है। देखो, 2 क्या है, सम संख्या है। विषम प्राकृत संख्या 2 से भाज्य नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा रिक्त समुच्चय। क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय। तो इसके में लिख लेंगे आप लोग, इसमें रिक्त समुच्चय क्या लिखेंगे, रिक्त समुच्चय का उदाहरण है यहाँ पर लिख लेंगे। नल सेट बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, रिक्त समुच्चय है ये। आंसर हो गया इसका रिक्त समुच्चय, इसका आंसर हो गया। ठीक, दूसरा है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। देखो, सम पहली अभाज्य संख्या हमारे पास होती है 2। ठीक है, सम होती है, इवन होती है वह, तो इसमें एलिमेंट्स हैं, ये रिक्त समुच्चय नहीं है। ये है रिक्त समुच्चय नहीं है। ये यहाँ पर रिक्त समुच्चय है, लिख देना। इसमें रिक्त समुच्चय नहीं है इसमें, क्योंकि अवयव आया है। रिक्त समुच्चय नहीं है क्योंकि पहली अभाज्य संख्या सम होती है और इवन भी होती है, उसमें 2 है। अगला है, देखो, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है जो 5 से छोटी है, एक्स लेस देन 5, और एक्स साथ ही एक्स 7 से बड़ी है, ग्रेटर देन 7। ग्रेटर देन का साइन है। ठीक है, तो ऐसा संभव नहीं है। देखो, 5 से छोटी और 7 से बड़ी हो, तो ये असंभव है, इसलिए ये क्या हो गया, रिक्त समुच्चय आ जाएगा। ये इसमें क्या आ जाएगा, नल सेट, रिक्त समुच्चय, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए, वाई सच दैट वाई किन्हीं 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। वाई सच दैट वाई किन्हीं 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। अब हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि 2 समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं हैं, इनका उभयनिष्ठ कॉमन पॉइंट नहीं होता है, तो ये अपने आप में क्या है, रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय, तो इसका आंसर हो जाएगा रिक्त समुच्चय। ठीक है, इस तरह से आपका ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। वो इसमें रिक्त समुच्चय के उदाहरण छांटने थे, जो हैं उनमें है रिक्त समुच्चय है लिखना, जो नहीं है उसमें आपको नहीं है लिखना है। ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन के बाद आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा यह है कि निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। परिमित में ना जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है, और अपरिमित जिसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित होती है। जैसे वर्ष के महीनों का समुच्चय, यहाँ पर ये क्या है, परिमित समुच्चय है। क्या है, परिमित समुच्चय, क्योंकि इसमें वर्ष में क्या होते हैं, 12 महीने होते हैं। वर्ष में 12 माह निश्चित होते हैं। ठीक है, इनको हम इस निश्चित है। ठीक है, इसको हम संग्रह कर सकते हैं। आप चाहो तो इसको सेट में पूरे महीनों के नाम भी लिख सकते हैं। दूसरा है, देखो, 1 2 3 डॉट डॉट, इसका मतलब प्राकृत संख्या है, अनिश्चित है, अनिश्चितता है, कितनी भी हो सकती हैं। ये आपका अपरिमित का उदाहरण हो जाएगा। इसके आगे आप लिख सकते हैं अपरिमित समुच्चय। क्या लिख सकते हैं, अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय हो गया ये। ठीक है, अगला है
100 से बड़ी धन पूर्णांक संख्याएं, 100 से बड़ी धन पूर्णांक संख्याएं बहुत सारी हो सकती हैं, अनंत हो सकती हैं। ये भी क्या हो गया आपका 101, 102, 103 डॉट डॉट, इतनी बहुत सारी हो सकती हैं, अनंत हो सकती हैं। ये आपका अपरिमित समुच्चय हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। ठीक। और 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक, ये आपका परिमित समुच्चय है, क्योंकि हम परिमित है 99 से छोटे पर लिखना है, यानी कि वो भी अभाज्य है। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक, जैसे पहले 2 हो गया, ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, डॉट डॉट 97 तक इसको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं। तो ये परिमित समुच्चय का उदाहरण हो गया। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसको आप लोग डेफिनेशन इसको समझिए, डेफिनेशन के आधार पर ही इनको हल करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।